हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हमारे क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 जो कि है अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। मतलब एक बाइसिकल एक अच्छे रिपेयर के हाथों में, मतलब जो उसको अच्छे से रिपेयर करे। Before you read, if you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. अगर हमें कहीं बाइसिकल में कहीं बहुत दूर घूमने जाना है तो जाहिर सी बात है हमें बाइसिकल एक अच्छी कंडीशन में चाहिए होगी. If possible, an expert mechanic should overhaul it. अगर पॉसिबल हो तो एक मैकेनिक को उसको पहले से एक बार दो बार उसको चेक कर लेना चाहिए, अगर कोई कहीं दूर जाने वाली बाइसिकल की वो ठीक कंडीशन में है या नहीं, वो सफ़र के लिए तैयार है या नहीं. But what happens if the machine has a will of its own and the mechanic knows next to nothing? लेकिन क्या हो अगर जो मशीन है अगर उसकी खुद की मर्ज़ी चले और जो मैकेनिक हो उसको कुछ पता ही ना हो, तब क्या होगा. तो ये एक फ़नी स्टोरी है इसी के ऊपर कि कैसे दो लोग घूमने जा रहे होते हैं और एक पर्सन जो है उस एक पर्सन की जो मशीन होती है उसको वो एक इंसान की तरह ट्रीट करते हैं कि लाइक जैसे वो उसकी वो है उसमें कोई जान हो, और जो दूसरा पर्सन जिसके साथ वो घूमने जा रहा है वो एक मैकेनिक है जिसको कुछ पता ही नहीं है, और उनके चक्कर में दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई पड़ती रहती है और जो पर्सन है वो उसकी मशीन को यानी उसकी बाइसाइकिल को इधर उधर करके उसको पूरा ख़राब कर देता है. तो उसके ऊपर एक स्टोरी है. A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day and I agreed. अब एक आदमी को मैं जानता हूँ, ये भी फर्स्ट पर्सन आई में लिखी गई है, इसमें नरेटर जो है वो आई में है, कि एक आदमी ने मुझे प्रपोज़ करा, मतलब मुझे कहा और या मेरे सामने एक ऑफ़र रखा कि हमें एक लॉन्ग बाइसिकल साइकिल की राइड पे जाना चाहिए एक दिन, और मैंने उसको एग्री कर दिया. I got up early. For me, I made an effort and was pleased with me. मैं जल्दी उठा, मैंने मेहनत करी और मैं उससे अपने आप से बहुत ज़्यादा खुश था. He came half an hour late. वो आधा घंटा लेट आया. I was waiting for him in the garden. मैं गार्डन में उसका इंतज़ार कर रहा था. It was a lovely day. He said, "That's a good looking machine of yours. How does it run?" वो कहते हैं कि तुम्हारी ये मशीन जो है यानी बाइसिकल ये इतनी अच्छी है, कैसे चलती है. ओह लाइक मोस्ट ऑफ देम, कहता है कि जैसे सारी मशीनें चलती हैं, जैसे ज़्यादा मतलब जैसे सारी साइकिलें चलती हैं वैसे ही चलती हैं. ईजली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज़ अ लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच. ये सुबह आसानी से चलती है लेकिन दोपहर होने तक थोड़ी सी स्टिफी सी हो जाती है, मुश्किल होती है चलाने में. ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फॉक एंड शुक इट वॉलियंटली. अब उसने क्या करता है, वो सामने वाले टायर से उसको पकड़ लेता है, उसके हैंडल को. फोक मतलब जैसे बाइसाइकिल है स्टूडेंट्स, ये हमारी बाइसाइकिल्स ही हो गई जो भी ऐसे सी, और ऊपर का ये हमारा स्टैंड हो गया, यहाँ पे हम बैठते हैं. ये जो ऊपर का ये होता है ना जिससे हम बाइसाइकिल को पकड़ते हैं, मतलब हाथ लगा के यहाँ पे हम बैठ जाते हैं और फिर हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, ये जो इसको ना फोक कहते हैं. ओके, तो उससे वो उसको पकड़ लेता है, उसके सामने वाले टायर को हिलाता है और उसको कस के हिला देता है. आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट, कि ये ना करो, तुम उसको दर्द दे रहे हो. आई डिड नॉट सी व्हाई ही शुड शेक इट हैड डन नथिंग एनीथिंग टू हिम. बिसाइड if he wanted to shaking, I was the proper person to shake it. I felt much that I should have had he started whacking my dog. वो कहता है कि मुझे नहीं पता उसको क्या ज़रूरत है उसको शेक करने की, लेकिन उसको एकदम से हिलाने लग गया था. और अगर किसी को उस साइकिल को हिलाना भी चाहिए वो मैं हूँ, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो मेरी साइकिल है, मुझे उसको हिलाना चाहिए, लेकिन वो मेरी साइकिल को हिलाया जा रहा था और मुझे इतना ही बुरा लग रहा था कि मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वो मेरे डॉग को मार रहा हो, या मुझे उतना ही बुरा लग रहा था जैसे पर्सन आपके डॉग से खेलने लग जाए, उसको मारने लग जाए तो आपको बुरा लगेगा, वैसे ही मुझे फील होने लग गया था. दिस फ्रंट व्हील वोबल्स, वो कहता है कि जो पहला वाला पहिया है ना ये ज़्यादा हिल रहा है. आई सेड इट डजंट मैटर, इट डजंट इफ़ यू डोंट वोबल इट. It didn't wobble as a matter of fact. Nothing worth calling a wobble. वो कहता है कि ये नहीं वोबल करेगा, मतलब हिले डुलेगा अगर तुम उसको हिलाओगे ही नहीं. और वो फिर कहता है कि वो सच में वोबल नहीं कर रहा था और उसमें ऐसे कुछ भी चेंजेस या कुछ भी ऐसा दिख भी नहीं रहा था कि ऐसा लगे कि वो हिल रहा हो. ही सेड दिस इज़ डेंजरस, हैव यू गॉट अ हैमर. वो कहता है कि डेंजरस है, तुम्हारे पास कोई हैमर है. I ought to have been firm,
but I thought that perhaps he really did know something about the business. I went to the tool shed to see what I could find. When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. अब वो कहता है कि मैं चाहता था कि मैं उसको सख्ती से थोड़ा फर्म हो जाए, थोड़ा टाइट हो जाए, उसको कह दूँ कि नहीं ये मेरी चीज़ है, तुम उसके साथ ना करो बेकार की चीज़ें. लेकिन मैंने सोचा कि शायद उसको सच में कुछ पता हो इन चीज़ों के बारे में और सच में शायद कुछ प्रॉब्लम हो साइकिल के साथ. तो मैं चला गया अपने गराज में टूल बॉक्स ढूंढने और देखने के लिए कि कुछ मिलता है या नहीं मिलता. जब मैं सामने तो मैंने देखा कि वो बैठा हुआ है और जो मेरी साइकिल का पहले वाला पहिया वो उसके पैरों के बीच में है. ही वॉज प्लेइंग विद इट, ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स. द रेमनेंट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम. ही सेड, इट लुक्स टू मी एज इफ द बियरिंग वर ऑल रॉन्ग. वो जैसे आता है वो देखता है कि उसने कैसे साइकिल को पकड़ा हुआ है और साइकिल आधा उसका हिस्सा अलग पड़ा और आधा हिस्सा अलग पड़ा हुआ है. जो एक हिस्सा जो साइकिल का है वो उस पर उसने अपने पैरों के बीच में रखा हुआ है और दूसरा हिस्सा साइड में पड़ा हुआ है. और वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके ना बियरिंग गलत डली हुई हैं. बियरिंग क्या होता है? साइकिल का जो पहिया होता है ना स्टूडेंट्स, ये मान लो एग्जाम्पल है, ये मान लो ये साइकिल का पहिया है. अब इसके अंदर ना, इसके अंदर ऐसे छोटी छोटी बॉलें से होती हैं, ठीक है, जो ऐसे घूमती हैं जब हम साइकिल के पहिए को ऐसे से हिलाते हैं तो ये बॉल्स होती हैं. इसके कारण ये साइकिल का पहिया घूम पाता है. तो ये कह रहा है कि उसको बियरिंग कहते हैं, कि इसमें कोई प्रॉब्लम है. आई सेड, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, लेट अस पुट बैक एंड गेट ऑफ. वो कहता है कि तुम इसमें कोई अपनी परेशानी वगैरह ना उठाओ, तुम अपने आप को टायर्ड कर लोगे, तुम थक जाओगे, हम इसको जैसी थी वैसे ही कर देते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं. He said, we may as well as see what is the matter with it. Now it is out. He talked as though it had dropped out by an accident. वो कहता है कि चलो हम चेक तो कर लेना कि इसमें प्रॉब्लम क्या है. अब जब ये मैंने खोल तो दिया है, मैंने इसको निकाल दिया है, और वो इस तरीके से बोल रहा था जैसे ये सारा चीज़ कोई एक्सीडेंट के द्वारा हुई, इसने कोई बाय मिस्टेकली कर दिया हो. But before I could stop him, he had unscrewed something somewhere, all rolled out all over the path, some dozen or so little balls. वो कहते हैं कि मैं इससे पहले मैं उसको रोक पाता, उसने हर चीज़ इधर उधर कर दी थी और जितनी भी बॉल्स थी वो सारी की सारी बियरिंग्स वो इधर उधर फैल गई. Catch him! He shouted, catch him! We mustn't lose any of them. He was quite excited about them. वो कहते हैं कि सबको पकड़ो पकड़ो, ये जितनी बॉलें निकली थी अंदर बॉल बियरिंग्स उनकी, इनमें से हम किसी को खो नहीं सकते. We grovelled round for half an hour and found 16. He said he hoped we had got them all because if not it will make a serious difference to the machine. I put them for safety in my hat. It was not a sensible thing to do, I admit. अब वो कहता है कि हम करीबन आधे घंटे तक इधर उधर ज़मीन पे हिलते हैं. ग्रोवल करने का मतलब होता है ढूंढना फिरना इधर उधर ज़मीन पे, मतलब लोटना पलटना इधर उधर, ग्रोवल करना हम करते रहे जब तक हमें सारी बॉल बियरिंग्स नहीं मिल गई. और टोटल 16 बॉल्स थी, उनको वो मिल गई. और उसके बाद वो कहता है कि अगर हमें पूरी बॉल्स नहीं मिलेंगी तो फिर उससे जो हमारी जो मशीन है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी. और फिर उसके बाद क्या करता है वो इन सबको, ताकि वो दोबारा ना खो जाए, उन सारी बॉल्स को अपनी हैट में जमा कर लेता है नरेटर. और वो कहता है कि मुझे ये सारी चीज़ें करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया, अगर मैं सच कहूँ तो. अब हम आगे देखते हैं. He then said that he was about it and he will see the chain for me. वो कहता है कि इसके बाद कि वो चेन को भी देखेगा कि चेन सही है या नहीं है. एट वंस बिगिन टॉकिंग ऑफ द गियर केस. और इस बार वो जो गियर जिससे बदलते हैं ना, जो बाइसिकल्स होती हैं स्टूडेंट्स, 2 टाइप की बाइसिकल होती हैं. एक तो बिना गियर वाली होती है जो नॉर्मली बच्चे वगैरह चलाते हैं, और एक गियर वाली साइकिल होती है जो थोड़े बड़े लोगों की होती है. तो कहता है हम उसका गियर बॉक्स चेक करते हैं और इसकी चेन वगैरह निकाल के देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है. I did try to dissuade him from that. वो dissuade का मतलब होता है उसको भटकाना, मतलब ध्यान उसका इधर उधर करना. I told him what an experienced friend of mine once said to me, sold me, if anything goes wrong with your gear case, settle the machine and buy a new one, it comes cheaper. वो कहता है कि वो उसको वहाँ से भटकाना चाहता था उस चीज़ से, उसकी साइकिल ख़राब कर रहा था. वो चाहता कि ये बंदा यहाँ से हट जाए. तो उसका से उसको एक बात बताता है जो उसके, वो कहता है उसको कि मुझे एक बात जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मुझे एक दोस्त ने बताई थी बड़े ध्यान से, सोल्वनी का मतलब बड़े ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, कि अगर गियर बॉक्स के साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो मशीन बेच दो, गियर बॉक्स पूरा का पूरा बेच दो, वो सस्ता तुम्हें मिल जाता है. He said, people talk like that who understand nothing about machines. Nothing is easier than taking off a gear case. वो कहता है ये ऐसे लोग वो बातें करते हैं जिनको पता ही नहीं है मशीन कैसे काम करती है. इतना मुश्किल नहीं होता गियर बॉक्स को हटाना वगैरह. I had to confess he was right. In less than 5 minutes he had the gear
yes, in two pieces, lying on the path. He was groveling for screws. He said it was always a mystery to him the way screws disappeared. अब वो कहता है, अब वो नरेटर कहता है कि मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि हाँ वो सच कह रहा था, क्योंकि 2 मिनट के कि उसने 5 मिनट के अंदर अंदर गियर बॉक्स को 2 हिस्सों में अलग कर दिया था, और वो स्क्रूज़ को इधर उधर उसने सारे स्क्रूज़ को भी इधर उधर फैला दिया था, और अब वो स्क्रूज़ को इधर उधर ज़मीन पे ढूंढ रहा था, और वो मुझे बता रहा था कि कितनी उसके लिए मिस्ट्री है, उसको हमेशा इतनी वो होती है, प्रॉब्लम होती है, और वो मुझे बता रहा है कि उसके लिए हमेशा इतनी बड़ी मिस्ट्री है कि जो स्क्रूज़ होते हैं वो इधर उधर घूम हो जाते हैं और उसको पता नहीं चलता कि स्क्रूज़ कहाँ चले जाते हैं. Common sense continued to whisper to me, "Stop him before he does any more mischief. You have a right to protect your own property from the ravages of a lunatic. Take him by the scruff of the neck and kick him out of the gate. But I am weak when it comes to hurting other people's feelings. I'll let him murder alone." अब उसके बाद उसके अंदर दिमाग की जो आवाज़ होती है ना, कॉमन सेंस, वो उसको बार बार कह रही थी कि तुम उसको रोको, उसको रोको ये सारी चीज़ें करने से. तुम उसको रोक सकते हो क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी चीज़ है. तुम उसका बस गला पकड़ो, उसके जो स्क्रफ का मतलब होता है, जो हम टी शर्ट्स पहनते हैं, टी शर्ट शर्ट्स, तो उसका जो कॉलर होता है ना, तुम उसका कॉलर पकड़ के उसको अपने गेट के बाहर फेंको. लेकिन वो कहता है कि मुझे बुरा लगता है लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करना, इस कारण से मैं उसे मर्डर करने देता हूँ. मर्डर मतलब वो इधर उधर काम करने देता हूँ, जो भी वो कर रहा है फैलाने देता हूँ. He gave up looking for the rest of the screws. He said screws has a knack of turning up when you least expected them, and that now he would see to the chain. He tightened it till it would not move. The next he loosened it until it was twice as loose as it was before. Then he said we had better think about getting the front wheel back into its place again. अब वो कहता है कि कुछ देर बाद वो स्क्रूज़ को देखना शुरू कर देता है, और वो ये कहता है कि स्क्रूज़ तब मिलते हैं जब तुम उन्हें ढूंढ नहीं रहे होते हो. ओके, जब तुम लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम्हारे सामने तुम्हें स्क्रू मिल जाएंगे, तब तुम्हें स्क्रू मिल जाते हैं. और उसके बाद वो क्या करता है, वो उसको टाइटन कर देता है अच्छे से, स्क्रूज़ को दोबारा जितने लगता है उनको लगा देता है, और इस पर वो चेन को खोलता है. उसको पहले बहुत लूज़ कर देता है, फिर उसके बाद उतना ही टाइट कर देता है जितना पहले से उसकी चेन टाइट थी, और उसके बाद वो कहता है कि अब हमें जितने भी टायर वगैरह हैं इसको वापस एक साथ लगाना है. I held the fork open and he worried with the wheel. At the end of 10 minutes, I suggested he should hold the fork and that I should handle the wheel. And we changed places. अब उसके बाद क्या होता है, मैं साइकिल का ये फोर्क जो सामने वाला हिस्सा होता है उसको पकड़ लेता और वो टायर को लगाना शुरू कर देता है. और उसके बाद फिर बाद में मैं उसके 10 मिनट बाद उसको कहता हूँ कि अब मुझे तुम इसको फोर्क को पकड़ लो, मैं टायर को चेंज करता हूँ. फिर वो अपनी जगह बदल लेते हैं. At length we did get the thing in position. At the moment it was in the position, he burst out laughing. I said, "What's the joke?" He said, "Well, I'm an ass." It was the first thing he had said that made me respect him. I asked him what he had led him to discovery. He said, "We have forgotten the balls." I looked for my hat. It was lying topsy-turvy in the middle of the path. He was of a cheery disposition. He said, "Well, we must put it all back all we can find and trust to the providence." अब वो कहता है कि वो लोग थोड़े टाइम बाद कोशिश कर करके टायर को जोड़ देते हैं, और उसके बाद वो हंसने लगा. कहता है कि वो कोशिश क्या कर रहा था. फिर से वो बोलता है, "आई एम एन एस." मतलब एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब बट होता है, हमारी जो ये बट होती है वो एस. तो इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम. ओके, अब ये पहली चीज़ थी जब उसने कहा कि वो एक एस है जिसने मुझे उसको रिस्पेक्ट करने पे मजबूर कर. और मैंने उसको कहा कि वो ऐसा क्यों सोचता है. तो वो ये कहता कि हम बॉल्स भूल गए. बॉल्स मतलब वो बॉल बियरिंग्स भूल गए. और फिर वो देखता है कि कैसे वहाँ साइड में उसकी कैप के अंदर बॉलें पड़ी हुई हैं. अब वो इतना ज़्यादा चेयरफुल था. चेयरफुल डिस्पोजिशन का मतलब होता है दिखाना, कि वो इस तरीके से इतना चेयरफुल अपने आप दिखा रहा था अपने आप को, और वो था भी. और वो कहता है कि अब हमें इसको जितना भी हमें मिला है हम इन सबको इन चीज़ों पे डाल देना चाहिए. और ट्रस्ट दी प्रोविडेंस मतलब कि भगवान भरोसे छोड़ दो अब इन चीज़ों को, जो भी हुआ है हमने कर दिया, मिला दिया, जो करना था कर दिया. We found 11. We fixed side on one side and 5 on the other. And half an hour later, the wheel was in the place again. अब उन्होंने क्या करा कि लाइक वो कहते हैं इसको भगवान भरोसे छोड़ दो जो भी है. लेकिन तो भी उन लोगों ने करीबन 11 उनको बॉल बियरिंग्स मिल गई,
दोबारा से 16 थी सिर्फ, लेकिन फिर बाद में वो इधर उधर जब वो फिक्स कर रहे थे तो वो शायद जो कैप थी वो गिर गई थी। अब उसके बाद जो बाकी बची हुई थी उनको उन्होंने अंदर घुसा दिया, एक साइड पे 6 डाल दी, दूसरी साइड में 5 डाल दी। इट नीड हार्डली टू बी एडेड दैट इट रियली डिड वूबल नाउ। अब वो लेकिन पहले जो टायर था ना वो इतना हिल नहीं रहा था, लेकिन अब सच में वो टायर हिल रहा था। अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट, ही सेड इट विल डू फॉर द प्रेजेंट। अब एक छोटा बच्चा होता तो वो देख लेता कि टायर हिल रहा है सामने वाला, लेकिन वो कहता है कि जो पर्सन था जिसने टायर वगैरह सब खोला था वो कहता कि अभी के लिए ये काफ़ी है। आई सेड वॉचिंग यू डू दिस इज़ of real use to me. It is not only your skill that fascinates me, it is your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good. अब नरेटर बोलता है कि तुमने जो भी चीज़ें करी ना, इन चीज़ों को देख के मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गया। लेकिन मैं सच कहूँ, मैं इतना ज़्यादा तुम्हारी स्किल्स देख के फैसिनेट नहीं हुआ, मैं इस कहाँ से इतना ज़्यादा फैसिनेट हुआ कि जिस तरीके से तुम हमेशा खुश में रहते हो, इतने हंसमुख रहते हो, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरा हुआ है और इतनी ज़्यादा होपफुलनेस है कि जो भी वो करेगा वो सही होगा, जिसने मुझे इतना अच्छा फील करवाया। Thus encouraged, he set to work reflects the gear case. और इस बात अब वो एकदम पूरा इनकरेज हो जाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भर जाता है उस पर्सन के अंदर दोबारा से, और वो दोबारा अब गियर केस वगैरह, गियर बॉक्स वगैरह को ठीक करना शुरू कर देता है। He stood the bicycle against the house and worked from the off side. Then he stood against the tree and worked from the on side. Then I held it for him while he lay on the ground with his head between the wheels and worked on at it from the below and dropped the oil upon himself. Then he took it away from me and doubled himself across it till he lost his balance and slid over on his head. अब वो क्या होता है कि वो बंदा इनकरेज हो जाता है और वो अब गियर बॉक्स को ठीक करना शुरू कर देता है। पहले वो घर के बाहर उसको लगा देता है, बाइसिकल को वहाँ ठीक कर रहा होता है, और फिर उसके बाद वो एक पेड़ के सामने खड़ा हो जाता है, वहाँ उसको ठीक करता है। फिर उसके बाद वो लेट जाता है और अपने पहियों को अपने सिर के बीच में लगा के रख देता है, और फिर उसके बाद उनको ठीक कर रहा होता है, मतलब साइकिल के जो 2 पहिए उनके बीच में अपने सिर से उसको गियर बॉक्स को ठीक कर रहा होता है। और ये करते करते उसके ऊपर तेल भी गिर जाता है। अब उसके बाद वो साइकिल खींच लेता है और उसके बाद वो अपने आप को कहीं और ले जाके दोनों का डबल करके अपने आप को, मतलब अब वो उसके हिस्से का भी काम, जैसे वो पकड़ने का काम वो पकड़ भी रहा था और ठीक भी कर रहा था, और इस कारण से वो करता है, ठीक करना उसको शुरू कर देता है उससे साइकिल खींच के। लेकिन यही करते करते उसका बैलेंस खो जाता है और वो वहाँ से गिर जाता है। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राइड बुलिंग दी थिंग। लेकिन उसके बाद अब क्योंकि वो ठीक नहीं हो रहा था गियर बॉक्स, अब उसको गुस्सा आ जाता है और इस कारण से वो उस चीज़ को बुली करना शुरू कर देता है, मतलब मजाक उड़ाना, उसके गंदी गंदी चीज़ें बोलना, साइकिल को बोलना शुरू कर देता है। The bicycle, I was glad to see, showed spirit and subsequent proceedings degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine. अब जो बाइसिकल थी उसको देख के वो खुश हो रहे थे क्योंकि उसने कुछ स्पिरिट शो करी थी, कि उसने दिखाया था कि वो भी कोई ऐसी वैसी मशीन नहीं और तुम उसका बेकार में यूज़ कर रहे हो, और वो देखता है कि कैसे उस मशीन के और उस पर्सन के बीच में एक लड़ाई सी पड़ जाती है। One moment the bicycle will be on the gravel path and he on top of it, the next the position will be reversed. एक टाइम पे बाइसिकल ऊपर होती, एक मोमेंट में वो ऊपर होता और बाइसिकल नीचे ज़मीन पे पड़ी होती, और दूसरे टाइम में बाइसिकल ऊपर होती और वो ज़मीन पे होता। तो वो ये सब देख रहा था। Now he will be standing flushed with victory, the bicycle firmly fixed between his dresses. अब वो देखता है कि किस तरीके से वो ऐसे विक्ट्रीज में खड़ा हुआ है। विक्ट्री में फ्लश हुआ मतलब पूरे विक्ट्री, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी वॉर जीत ली हो, कि वो उसने पता नहीं क्या कुछ प्राइज़ जीत लिया, कुछ रिवॉर्ड जीत लिया, और साइकिल उसके बीच में थी। बट हिज ट्राइम्फ विल बी शॉर्ट लिव, लेकिन उसकी जितनी खुशी है ये कुछ देर तक ही चली। बाय अ सडन क्विक मोमेंट इट विल फ्री इट सेल्फ इन टर्निंग अप हिम, हिट हिम शार्पली ओवर द हेड एंड वन विद इट्स एंगल। लेकिन पता नहीं ये जो खुशी थी उसके अंदर इतनी थी, वो थोड़ी देर एक चली, क्योंकि कुछ ही दिन में जो साइकिल थी उसने अपने आप को फ्री कर लिया, मतलब एक तरीके से वो अपने उसके जो पैरों की बल थी उससे वो निकल गई, और उसके बाद वो उसके ऊपर गिर गई और उसको सिर पे अपने हैंडलों से कस के मार दिया उसके सिर पे। एट 1:45 अब करीबन 1:45 बज गए थे। डर्टी एंड डिसेबल्ड, कट एंड ब्लीडिंग, ही सेड आई थिंक दैट विल डू एंड रोज एंड वेप्ट हिज ब्रो। अब वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब
ये जो है साइकिल ये ठीक हो चुकी है, वो पर्सन कहता है, और वो खड़ा हो जाता है और अपने चेहरे से अपनी जितने भी उसकी कट लग गया था उससे अपनी ब्रो वगैरह पे जो भी उसको खून आता है उसको साफ़ करते हुए बोलता है वो, द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट। अब बाइसिकल भी ऐसी लग रही थी जैसे बाइसिकल भी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है, सारी जितना भी इन्होंने प्रोसीडर करा था बाइसिकल को ठीक करना, जोड़ना, फिरना वगैरह वगैरह से, which has received most punishment. It will have been difficult to say. I took him into the back kitchen where, so far as was possible, he cleaned himself. Then I sent him home. अब बाइसिकल को हमने देखा कि बाइसिकल भी कह रही थी कि हाँ बस हो गया और कुछ नहीं करना, और उसके बाद दोनों को अपनी अपनी पनिशमेंट मिल चुकी थी, और फिर जब वो अपनी किचन में उसको ले जाता और वहाँ पे वो अपने आप को साफ़ करता, और फिर उसके बाद जो हमारा स्टोरी का नरेटर है वो उसको घर भेज देता है। स्टोरी को लिखा गया जेरोम ने, और ये एक अब्रिज्ड वर्जन है, काफ़ी ज़्यादा इजी वर्जन है। रियलिटी में स्टोरी आप नेट पे सर्च मारोगे तो आप पढ़ सकते हो, जिसका असली वर्जन होगा। सो इसी के साथ हमारी ये चैप्टर वीडियो ख़त्म होती है। स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।